बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है तो आज हम तैयार करने लगे बहुत मज़े की रेसिपी जो आप लोगों को ब्रेकफास्ट में बहुत हेल्प करेगी। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। और इसके साथ ही आप लोगों से मैंने हालचाल पूछना है कि उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ और सब घर में ठीक है। चैनल भी ज़बरदस्त जा रहा है। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब, देखते हैं हमारी रेसिपी क्या है और किस तरह बनने वाली है। इस रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें मैंने लिया है 2 कप गेहूं का आटा। ये मैदा नहीं है, ये फुल प्रोटीन आटा है, तो आपने यही लेना है, मैदा यूज़ नहीं करना। तो उसके बाद इसमें मैं डाल देती हूँ जी 2 कप आटा है तो उसमें मैं नमक डालूंगी 1 चम्मच, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें जितना आपको अच्छा लगता है। और इसके अंदर हम कुछ नहीं डालेंगे। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी, इसको मिक्स कर लूंगी। आपने ध्यान से देखना है कि इसको मैं किस तरह करती हूँ। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे वही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज का ये ज़बरदस्त नाश्ता तैयार होने वाला है। आप लोगों ने देखना है कि इस नाश्ते को मैं कैसे झटपट तैयार करती हूँ। तो जी ये हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, एकदम से नहीं डालना, नहीं तो ये पतला हो जाएगा। हमें एक ये सॉफ्ट डो की तरह चाहिए। आप चाहें तो शुरू से ही हाथ की मदद से कर लें, मैंने स्पून यूज़ किया था जी। तो ये देखें, ये इस तरह मैंने इसको गूंद लिया है इस डो को। तो अब क्या करना है, आपने इस तरह करके ना इसको थोड़ा थोड़ा पानी लगा के ना गूंदते जाना है। इसको बहुत ही सॉफ्ट रखना है आपने, ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। तो ये देखें, ये कितनी प्यारा इसकी प्यारी शक्ल हो गई है और कितना ज़बरदस्त तरीके से ये मैंने गूंद लिया है और बहुत ही सॉफ्ट हुआ है। अब मैं इसको सेट कर देती हूँ। आपने 5 से 6 मिनट इसको गूंदना है। तो इस पर मैंने लगा दिया है थोड़ा सा पानी और इसको सेट कर दिया है जी। तो डो तैयार हो गया है। अब इसको 10 से 15 मिनट रख देंगे, ये और सॉफ्ट हो जाएगा जी। तो डो हमारा सेट हो गया है। अब इसको मैं साइड पे करती हूँ। और ये देखें, ये मेरे पास है साग। अब आप सोच रहे होंगे मैंने साग का क्या करना है। साग को आपने तड़का लगा लेना है, उसके बाद आपने इसे 5 से 10 मिनट फ्रीज कर लेना है, जिस तरह ये मैंने किया हुआ है, यानी ये इस तरह ना थोड़ा सा सख्त हो जाए जी। तो मैंने यहाँ पे खुश्क आटा लिया है। अब क्या करना है, ये जो मैंने आटा गूंद के रखा था इसके छोटे छोटे पेड़े कर लेंगे। तो ये देखें, ये मैं इसके छोटे छोटे पेड़े कर लूँगी। आपको जितने पराठे बनाने हैं ना आपने उतने ही करने हैं और आपने देखना है कि मैं इसको किस तरह एडजस्ट करूँगी। एक ये बना लिया है, एक और बना लूँगी। अब इनको क्या करना है, इनको थोड़ा थोड़ा हम फैला लेंगे, ऐसे हाथ से फैला लें या बेलने से, जिस तरह आपको आसानी लगती है ना आपने वैसे कर लेना है। तो इस तरह थोड़ा सा खुश्क आटा भी लगाते जाएंगे। इस पे आपने ना ज़्यादा घी नहीं लगाना जी। तो ये दोनों सेट हो गए हैं। अब इनके ऊपर मैंने लगाना है बटर। तो मैं ये लगा रही हूँ, आप ये देख रहे हैं। इसमें ना आपने मक्खन का इस्तेमाल लाजमी करना है, नहीं तो इसके टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा और ये मज़े का भी नहीं लगेगा। मेल्टेड बटर यूज़ मत करें, थोड़ा सा ना सॉलिड हो जी। तो ये देखिए, एक साइड पे रखा है मैंने। और अब मेरे पास है यहाँ पे साग। साग को क्या करना है, आपने इस तरह चम्मच से उठाना है और यहाँ रख देना है जी। तकरीबन 2 चम्मच मैंने साग रखा है और 2 ही चम्मच मैंने बटर यूज़ किया था। तो अब जो ये वाला हिस्सा है इस पार्ट को उठाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे। इसको ज़्यादा नहीं फैलाना, बस आपने पेड़ों को चिपटा कर लेना है। अगर आप इसको ज़्यादा फैलाएंगे तो ये मज़े का नहीं बनेगा। आपने कोशिश करनी है कि बस पेड़ों को आपने फ्लैट करना है थोड़ा थोड़ा। उसके बाद इनकी साइडें यहाँ से हम ऐसे चिपका लेंगे। इसको मैं दूसरी साइड पे करती हूँ, यहाँ से भी ऐसे ही कर लेंगे।
जितना आप हाथ से कर सकते हैं ना, आपने हाथ से कर लेना है, बाकी का आपने बेलने से करना है। ये तो अब मैं इसमें बेलना यूज़ कर लेती हूँ। पेड़ों को ज़्यादा फ्लैट करने से मैंने आपको इसलिए रोका था कि जब आप इसके अंदर कुछ रखते हैं ना, तो वो साइडों तक नहीं जाता। अगर आप पेड़े थोड़े फ्लैट करेंगे, थोड़े चपटे करेंगे, तो यानी थोड़े फैलाएंगे, तो मिसाला हर तरफ फैलेगा। तो आपने यही कोशिश करनी है। तो ये होता है कि मिसाला दरमियान में रह जाता है और पराठे के चारों तरफ नहीं जाता। जी, तो ये देखें, इसमें बटर भी नज़र आ रहा है और हमारा साग भी। ये देखें, बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा हाथों से करेंगे, बिस्मिल्लाह। जी, तो ये पराठा मैंने डाल दिया है। आपने बिल्कुल इसी तरह बनाना है, तो कोई मिसाला बाहर नहीं निकलेगा और ज़बरदस्त सा बनेगा। तो इसे हल्की आंच पे पका लेंगे। ये देखें, एक साइड पे बटर लगाएंगे। दूसरी साइड पे भी लगाती हूँ बटर इसके। ये बहुत ही यूनिक स्टाइल का पराठा है, आप लोग इसको ट्राई करें। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। एक साइड बहुत ज़बरदस्त कुक हो चुकी है, बहुत ही प्यारा कलर आया है और ये सब मक्खन के इस्तेमाल की वजह से है और इसका टेस्ट भी इसी वजह से ज़बरदस्त हो जाएगा। तो आप कोशिश किया करें कि बटर को यूज़ किया करें। ये देखें, बस थोड़ी सी देर टाइम लगा है और ये रेडी हो चुके हैं। और इसमें वैसे भी आपको बता दूं कि गेहूं का आटा यूज़ हुआ था, जिसको आपको पता है जो जल्दी पक जाता है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो आप लोग इसके लिए लाजमी गेहूं का आटा यूज़ करें। जी, माशाल्लाह से साग वाला पराठा, यानी साग वाला पराठा तैयार है और खाने के लिए रेडी हो चुका है और आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह बना के, इसी तरह बाकी के पराठे भी रेडी कर लेंगे और आप यकीन करेंगे बहुत मज़े का बनता है और इतना टेस्टी होता है ना कि आप लोग साग को ऐसे खाने की बजाय इसी तरह खाएंगे। और अब इसके ऊपर मेन चीज़ रह गई है जो रखनी है मैंने, और वो है ये बटर। और उसके बाद 1 कप चाय होना चाहिए और साथ में ये पराठे होने चाहिए। आप 1 खाएं, 2 खाएं, 3, आपको फील भी नहीं होगा और बहुत इंजॉय करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं उनके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँ और उनको वो टाइम पे भी मिल सके। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए, जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए, शाद रहिए और अल्लाह हाफिज़। जी, तो अब मैं इसको चेक करती हूँ। ये बहुत मज़े का टाइम होता है जब मैं कोई चीज़ टेस्ट करती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, आप पराठा देखें, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त है और साथ में जो बटर ने शान बढ़ाई है ना, ये देखें, माशाल्लाह। बहुत मज़े का है और बहुत ही टेस्टी बना है। तो आप लोग इसको ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें।